चोर सारा चोरी करके ले गया, मेरा पूरा घर लूट कर ले गया। चोर की सत्यानाश हो। क्या होगा, हम लोग अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, रोने की आवाज नदी के किनारे वाले गांव से आ रही है। जाके देखो क्या हुआ है। हाय हाय, बाजार में अनाज बेचकर 100 रुपया लाया था, वो भी चोर चुरा के ले गए। अब मैं सबका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे जी, हम लोगों का सब कुछ लूट गया, क्या होगा? इन्हें क्या हुआ है भाई साहब, ये रो क्यों रहे हैं? कल इनके घर चोरी हो गया। हाँ। ये क्या, कब? लोग आपको तो ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हैं। क्यों? आपको पता नहीं चोर रात को आता है? पूछ रहे हैं चोर कब आया था? नहीं, ये पूछना चाहता हूँ कि चोर कहाँ से आया? दादाजी, घर का करकट हटाकर। हाय हाय, क्या हो गया जी? खाना खाने के लिए एक थाली तक नहीं रख कर गया चोर। वाह, बहुत मजा आएगा। हम लोग केले के पत्ते में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ चोर बर्तन चुरा के ले गया, अच्छा हुआ। चुप मुझे से, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है। चोर तो सारा पैसे चुरा के ले गया तो खाना कहाँ से खाएगा? घर का करकट भी टूट गया, उसे कैसे ठीक करेंगे? सब लूट गया। ये लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ, हो सके तो महाराज तुम लोगों के लिए कुछ करे। ये क्या, मेरे राज्य में चोरी? कुछ ना कुछ करना होगा। चोर पकड़ाएगा तो क्या कीजिएगा? सबूत के साथ अगर चोर पकड़ आया तो मौत या फिर काल कोठरी। तो फिर महाराज सबसे पहले पंडित जी को काल कोठरी में डालिए। क्यों क्यों? हमारे पंडित जी को काल कोठरी में क्यों डाला जाएगा? आपको नहीं पता है? वो तो दक्षिणा चुराते हैं। सेनापति, यहाँ राम रहीम की बातें नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है एक चोर की। महाराज को कुछ सोचने दीजिए। वो तो प्रसाद चोरी करके खाते थे, इसलिए तो वो चोर है। आप बेकार की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कामचोर है। इसलिए आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सच में आप चुप रहिए, एक जरूरी बात चल रही है, उसके बीच आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या किया जाए गोपाल? समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा महाराज, लेकिन कवि रत्न जी का मदद चाहिए। चोर पकड़ने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा गोपाल। बस आज शाम को ही। कल राज खजाने में से 1000 मुद्राएं चुराया हूँ। आज कितना निकालोगे? रोज रोज रात को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। सोच रहा हूँ कि आज रात में सो जाऊं। ऐसा करने का मतलब क्या है गोपाल? कैसा मतलब? पूरे राज्य में तो हंगामा हो गया है कि तुम राजमहल में चोरी कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये झूठ है, ये किसी को पता ना चले। सुना हूँ कि गोपाल के घर में ढेर सारा मोहर है, हम लोग चोरी करने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ओए, तू भी आ। ए जी, ताली पे क्या आवाज हो रहा है? लग रहा है चोर आ गया है। मैं जो सिखाया हूँ वो तुम्हें याद है ना? हाँ। तो चिल्लाओ। ए जी, आप रोज रोज इतने सारे मोहर कहाँ से लाते हैं, बताइए ना।
राज खजाने से चोरी करता हूँ। हाँ, चोरी करते हैं। अगर पकड़ा गए तो बोलिए मेरा क्या होगा? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा, चुप हो जाओ। सुन लेंगे। जिस दिन पकड़ा जाएंगे तो उस दिन क्या होगा बताइए? मैं कभी नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों? मैं राजमहल के सामने से नहीं जाता हूँ। तो राजमहल के पीछे दरवाजा से मैं जाता हूँ अंदर। लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है। आप उस खजाने के घर में कैसे जाते हैं? रस्सी से? उस छप्पे से रस्सी नीचे लटका कर मंत्र वाला रस्सी से नीचे जाता हूँ। मंत्र वाला रस्सी? वो कैसा है रस्सी जी? मैं एक दिव्य मंत्र जानता हूँ। उस मंत्र के द्वारा चांद की रोशनी में एक अदृश्य रस्सी बन जाता है। उसी से मैं अंदर जाता हूँ और बाहर भी निकलता हूँ। मंत्र क्या है जी? किसी को नहीं बताना। ये लीजिए, मैं आपको छू के प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। ठीक है तो सुनो। चांद की रोशनी ओम हीं क्लीं कुट खट बन जा तू रस्सी फटाफट। गुरु चलो राजमहल चलते हैं। हाँ, पर महल में राज खजाना कहाँ ये तो नहीं पता है। मैं तो जानता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चल। कितना सारा खजाना। अब मैं मंत्र बोलता हूँ। चांदनी रात में चांद की रोशनी, रस्सी बन जा तू फटाफट, मैं नीचे चला जाऊं झटपट। क्या हुआ? गिर गया क्या? रुको मैं आ रहा हूँ। ये क्या, चांद की रोशनी रस्सी नहीं बना है? शायद पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए मंत्र में गलती हो गया होगा। गुरु अब क्या होगा? हम दोनों तो फंस गए। और क्या होगा, राजा हमें मृत्यु दंड देंगे। सच में गोपाल, तुम बुद्धिमान हो। तुम्हें इनाम मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आप इन दोनों चोरों को मुक्ति दे दीजिए और साथ में इन्हें कुछ काम दे दीजिए, रहने का बंदोबस्त और वस्त्र भी। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। देखिएगा, समय आने पर ये दोनों चोर ही राज्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो। नहीं। क्या हुआ है आपको? क्या चिंता कर रहे हो? चिंता नहीं तो और क्या करूं, तुम बताओ। क्या हुआ है जी? वो गणेश की मूर्ति, सोने की मूर्ति। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, थोड़ा समझा के बोलिए ना। तुम समझ नहीं रही हो? उस मूर्ति की वजह से दिन पे दिन चोर आ रहा है। चोर बार इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो लोग मूर्ति को चुरा सके। क्या सच में? क्या होगा बताइए जरा। एक उपाय है। क्या उपाय? विल्सन, मेरा दोस्त विल्सन, याद नहीं है तुम्हें? ओह, वो आपका विदेश वाला दोस्त। हाँ बाबा हाँ, मैं सोच रहा हूँ विल्सन के घर पे सोने की मूर्ति जाके रख दूं। उसके पास तो ऑलरेडी एंटिक सामान है, वो बहुत अच्छे से संभाल के रखेगा हमारे गणेश को। हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? हाँ नहीं, मेरा मतलब इतने साल का पुराना मूर्ति। 150 वर्ष पुराना हमारा गणेश है, समझी तुम? वो सिर्फ मूर्ति नहीं, हमारा शान है। वही तो हम बोल रहे हैं जी, इतना विश्वास करना क्या ठीक होगा? आपका वो दोस्त उल्सन को। मुझे उस पे विश्वास है, तुम चिंता मत करो। मैं जा रहा हूँ फोन करने विल्सन को।
हेलो। हाँ दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद याद आया है। हाँ दोस्त, एक समस्या है, इसलिए फोन किया। क्या हुआ है दोस्त, बताओ। अच्छा, यह बात है। इतनी सी बात पहले बताना चाहिए था ना दोस्त। ठीक है, तब बताओ मैं कब आऊँ? कब क्या, आज ही चले आओ दोस्त। ठीक है दोस्त, मैं आज ही निकलता हूँ। थैंक यू दोस्त उल्सन, थैंक यू। दोस्त के लिए इतना तो करना ही चाहिए। ठीक बोल रहे हो दोस्त। ठीक है दोस्त, ठीक है। बाय 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 बाय। क्या जी, क्या हुआ? क्या होगा, शाम के ट्रेन से चला जाऊंगा। कल सुबह सुबह दार्जिलिंग पहुंच जाऊंगा। न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है जी। जा रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे निकलना होगा। विल्सन को मैं अपनी मूर्ति दे दूंगा। वो बहुत संभाल के रखेगा इस मूर्ति को, मैं जानता हूँ। वो बहुत संभाल के रखेगा इस मूर्ति को। ये क्या हुआ? हाँ, ट्रेन अचानक रुक क्यों गया? अब क्या होगा? बीच रास्ते में ट्रेन रुक गया। हे भगवान, साथ में इतना कीमती मूर्ति, क्या करूं अभी? फोन बज रहा है, कौन फोन कर रहा है? हेलो दोस्त, निकले हो घर से, इतना लेट क्यों हो रहा है? और क्या बताओ दोस्त, और क्या बताओ? किस्मत, हाय किस्मत, बीच रास्ते में पत्थर गिरकर ट्रेन बंद हो गया। मैं कैसे आऊँ, आ नहीं पा रहा हूँ। मत रो मेरे दोस्त, मत रो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, दोस्त मैं आ गया। हुसैन, मेरे दोस्त, मैं क्या देख रहा हूँ? तुम हेलीकॉप्टर लेके आया हो दोस्त? क्या देख रहे हो दोस्त, ये मेरा ही हेलीकॉप्टर है। बताओ दोस्त, क्या हुआ? ये देखो, रेल की पटरी पर कहां से पत्थर गिर पड़ा, इसीलिए तो बीच रास्ते में रुक गया। रुको रुको, अभी मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। मैक मैक मैक। यस सर, जाके वो सब पत्थर हटाओ जाओ। ओके सर, ओके सर। आश्चर्य। Well done, Mac, well done.
ऐसा रोबोट जिंदगी में भी नहीं देखा। कैसे देखोगे दोस्त, विदेश से अपने लिए लाया हूँ। विदेश से लाए हो? हाँ, काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्या करूँ, इसलिए तो मैं उसे ले आया। कैसे? कैसे क्या, खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना और ऑफिस का भी काम कर लेता है ये मैक। सच में? एक बात कहूँ दोस्त, सुनो ना मेरे दोस्त, सुनो ना। हाँ हाँ बोलो। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। हैं? क्यों? क्यों क्या? जो रोबोट इतना काम कर सकता है वो मेरे गणेश का अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है। हाँ मतलब क्या? मैं मैक को अपने घर ले जाता हूँ, उस दिन वो मेरे घर पे रहे, वो मेरे गणेश का देखभाल करेगा। हाँ, ओके दोस्त, जाओ लेके जाओ मैक को। थैंक यू दोस्त। चलो मेरे संग चलो। ओके सर। अरे साहब, आप किसको लेके आए हैं? वापिस लौट के नहीं आया हूँ मैं, साथ में मैक को लाया हूँ। अरे ये तो दिखने में एक रोबोट दिख रहा है। ये रोबोट क्या करेगा? देखो क्या करेगा ये। मैक, यस सर। जाके चाय बना के लाओ। ओके सर। लाओ मैक लाओ। इतनी अचंभव की बात है, रोबोट चाय बनाना जानता है। ये भगवान, सिर्फ चाय बनाना नहीं और सब कुछ करना जानता है मैं। घर साफ कर दो। ओके सर। कितना अच्छा है। देखी हो मैक का ताकत। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। चलो मैक, मेरे साथ ऑफिस चल। ऑफिस में बहुत काम है। ओके सर। वाह, क्या बात है मैक। ओहो, इतने रात को कैसी आवाज आ रहा है? हाँ? मैक, इतने रात को क्या कर रहे हो? ये क्या? मूर्ति क्यों लिए हो? दो मेरी मूर्ति दो, मुझे दो। इसका मतलब धोखेबाज। अरे नहीं, मत मार मुझे, मत मार। मैं क्या कर रहा हो तुम? मैक छोड़ दो मुझे, मैक छोड़ दो। छोड़ मुझे, छोड़। मैक मुझे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। मैक। ये क्या हो रहा है विल्सन? तुम चाहते क्या हो?
जो हो रहा है ठीक हो रहा है मुखर्जी। धोखेबाज। मैं नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। निकालो मुझे बाहर, निकालो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विल्सन, मेरे साथ धोखा क्यों किया? हाँ, मुझे छोड़ दो विल्सन, छोड़ दो कह रहा हूँ। धोखे का कारण ये तुम्हारा गणेश है, हाँ? जो मुझे चाहिए था, इसीलिए तो मैं को तुम्हारे घर भेजा था। वो मुझे चाहिए था, उसकी विदेश में बहुत कीमत है, हाँ? अच्छा, अब पता चला मुझे, इतना अमीर धोखेबाजी करके ही बने हो तुम। मैं अपने गणेश को विदेश की बाजार में नहीं बिकने दूंगा, समझे? किसी भी कीमत पर नहीं, कभी नहीं। वो तो चला गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं चोर कहीं का। कहाँ गए आप? अब मैं क्या करूं, बताओ जरा। ओह आंटी प्लीज, आप मत रोइए प्लीज। क्या करूं मैं, कहाँ मैं जाऊं उनको खोजने? पुलिस में भी खबर थी, कोई पता नहीं चला उनका। मैं क्या करूं? मत रोइए, शांत हो जाइए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है मिसेस मुखर्जी, मैं चलता हूँ। हाँ, सब चलो। हाँ, थोड़ा देखिएगा। जरूर कोशिश करूँगा। सब चलो। तुम दोनों पैकिंग कर लो। क्यों दादाजी? हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे अभी। दादाजी, लग रहा है वही विल्सन का घर है, देखिए। पहले हम लोगों को पता लगाना होगा शैतान विल्सन मुखर्जी को कहाँ छिपा के रखा है। इसके लिए हम लोगों का मदद चैंप करेगा। हाँ, ठीक बोल रहे हो चैंप। मैं ये ध्यान रखना, मुखर्जी यहाँ से भाग ना पाए, हाँ? डोंट वरी, नहीं भाग सकता है मुखर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ। वेल डन चैंप, वेल डन। चलो मेरे साथ। विल्सन नहीं है, मौका अच्छा है। लेकिन वो रोबोट, उस रोबोट को हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो मेरे संग, चलो।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बाहर निकालो। हाँ, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे मत मारो मत। ना, ऐसा नहीं है। तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना। तुम क्या हो? कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, जाओ। हम लोग मिस्टर मुखर्जी को लेने आए हैं। हाँ, छोड़ दो मुझे, बचाओ दादाजी, बचाओ। दादाजी कुछ कीजिए दादाजी, वो रोबोट एनी को पकड़ रखा है। कुछ कीजिए दादाजी कुछ कीजिए। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नीचे उतारो। क्या करूं मैं अब? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो, छोड़ो, नीचे उतारो, नीचे। हाँ। रुक रोबोट के बच्चे, अभी मजा चखाता हूँ। मुझे छोड़ दो, नीचे उतारो, छोड़ दो। नीचे उतारो ना, छोड़ दो ना। टॉम, संभल के, समझे, संभल के। छोड़ो ना मुझे, नीचे उतारो ना नीचे। बचाओ दादाजी, बचाओ। Well done, Tom. जाओ, जाके उस हैंडल को ऑफ कर दो। ठीक है दादाजी। मिस्टर मुखर्जी, जल्दी से बाहर आइए। ओह, थैंक यू। अब उस बदमाश विल्सन को सबक सिखाना होगा दादा। आने दो, उस विल्सन को सबक सिखाएंगे। मैं कहाँ गया? मुखर्जी भी नहीं है। मैं मुखर्जी, ये लो, क्या है इसमें? तुम्हारे लिए गिफ्ट है, खोल के देखो। मैं एक राज्य था, लेकिन छोटा और शक्तिशाली था।
राजमाता सुचंद्रा अपने दोनों बेटे कालकेतु और श्वेतकेतु के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा श्वेतकेतु पूरा दिन राज्य के काम संभालने के बाद दोनों भाई पासा खेलते थे। ये देखो 5। इस बार आप हार जाएंगे भैया। महाराज इन लोग आपसे मिलने आए हैं। क्या बात है, बोलिए। महाराज कुछ दिनों से गांव में हंगामा मचा है। गाय भैंस गधा सब कुछ अचानक गायब हो जा रहा है। जंगल के पास में गांव है हमारा। शेर बाघ या चोर हो सकते हैं। आप लोग डरिए मत, मैं सेनाओं को भेज दूंगा जंगल में पहरा देने के लिए। सेना भेज रहे हैं तो भेजिए भैया, लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा। एक बार मैं अपने आंखों से मैं सब देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। बातों के अनुसार कालकेतु सेनाओं के साथ रवाना हो गए इधर जंगल में। रोज पशुओं का मांस खा खा के मेरा मुंह पक गया है। किसी इंसान का मांस मिलता तो अच्छा होता। आप बेवकूफ है, वरना चाहते तो इंसान खा सकते थे। कैसे? सुनिए, राज्य का छोटा राजा कालकेतु जंगल घूमने आए हैं। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। वो देखो छोटे राजा कालकेतु। रुक जाओ, अभी मजा चखता हूँ। इस जंगल में कौन रो रहा है? महाराज किसी औरत की रोने की आवाज है। अब यहीं पे रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। माँ जी, आप कौन है? इस जंगल में बैठ के रो क्यों रही है? कौन हूँ मैं, तू देखना चाहता है तो फिर देख मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ूंगा, लेकिन अपने मुंह में। महाराज जंगल में से चिल्लाने की आवाज आई थी। हाँ, एक खतरनाक डाकू था। उस डाकू को मैंने मार दिया। उसी का चिल्लाने का आवाज था। चलो अब महल में चलते हैं। सच में छोटे, आज तुम्हारे वजह से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। अगर आप हार गए तो आपके जगह मैं राजा बनूंगा और आपको ये राज्य त्याग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पासा खेलने बैठे श्वेतकेतु अपने भाई के रूप में अभी राक्षस के साथ खेल में हार गए और महल से जाने के वक्त। कालकेतु, तुम जो कर रहे हो बहुत बड़ी अन्याय है। ये मत भूलिए कि अब मैं राजा हूँ। मुंह संभाल के बात करो, वरना क्या करोगे? देखोगी क्या करूँगा मैं। ठीक है, तो फिर देखो। पहली आदेश महाराज। इसे इसी वक्त कल कोठरी में बंद कर दो। इनको कल कोठरी में? क्या हुआ, मेरा बात सुनाई नहीं दिया? नहीं, जा रहा हूँ। आइए रानी माँ। क्या हुआ, अभी भी तुम यहीं पे खड़े हो? जा रहे हो या फिर मृत्यु दंड दूं? नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। राजमहल छोड़कर श्वेतकेतु इधर उधर भटकने लगे। रात को मंदिर में रहते थे और इधर राक्षस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में करने लगा। तभी एक दिन ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव प्रणाम। तुम्हारा प्रजा राक्षस के अत्याचार से दुखी है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपना राज्य अपने भाई को सौंप के आया हूँ।
वो तुम्हारा भाई नहीं है। वो राक्षस तुम्हारा भाई का वध करके रूप बदल लिया है। ये लो त्रिशूल, इस त्रिशूल के द्वारा उस राक्षस का वध करना और अपना राज्य संभालना। जो आज्ञा महादेव। तुम फिर से आ गए। मेरा सिंहासन हासिल करने आए हो। सिंहासन पाने से पहले तुम नरक में जाओगे। तुम्हारे ज्वाला को तो मैं बीच में रोक दिया। देखो तो तुम मेरे इस त्रिशूल को ऐसे रोकते हो। उस दिन से सेठ केतु अपने राज्य को संभालने लगा। राजमाता सुचंद्रा भी कलकोठरी से मुक्त हो गई। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि राजा सेठ केतु जब राज्य त्याग के जा रहे थे तो माँ को क्यों नहीं लेके गए। कारण यही था कि राजा सेठ केतु का खुद का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अगर ले जाते तो ये उनकी मूर्खता होती। मैं नहीं सक रहा हूँ। आधा पेट खाना खा के कोई बोझ उठा सकता है। सच में तेरे लिए बहुत दुख होता है मुझे। तू इतना काम करता है लेकिन तुझे 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं दे पाता। गाँव में एक हरा भरा खेत भी नहीं है जो मैं चर के खा सकूं। भूखे ही मुझे मरना होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा। जिएंगे, शान से जिएंगे हम दोनों। हाँ। लेकिन क्या खाएंगे? खाना कहाँ से आएगा? तेरे अंदर सोचने की हिम्मत होती तो क्या तू गधा होता? रुक, मैं आ रहा हूँ। क्या? तू सुन मेरी बात। इसी नकब से तेरा और मेरा खाने का बंदोबस्त होगा। कैसे? पूरा खेत खाली हो गया है। अब जो पसंद वो खा सकता हूँ। अब मालिक के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ लेके कुछ लेके जा रहा हूँ। कौन कहते हैं कि गधा बेवकूफ है? हाँ? आप जैसा प्रभु मिल जाए तो पूरे गधा वंशी बुद्धिमान हो जाएगा। ओए सुन 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 मत हंस, कल फिर जाना होगा। हाँ, कल सुबह फिर से बाघ का हमला होगा। पेट भर गया, मालिक के लिए कुछ ले लेता शाबाश,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू मेरा असली चिला बन गया। हाँ हाँ, अभी अब मुझे चिंता की बात की। मालिक, जिसे कहते हैं बुद्धिमान गधा। लेकिन मेरा मन बहुत दुख रहा। दर्द क्यों मालिक? रोज रोज साग सब्जी कौन खाता है? यहाँ मीट मछली खाने का मन करता है ना? ओह, ऐसी बात है तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए। तुम्हारे उस पड़ोसी के घर में एक देसी मुर्गा देखो, बहुत ही फुल है। कहो तो ले आऊं आपके लिए। 2-3 पकड़ के तो ले आऊंगा, उसी पे तो हो जाएगा आपका। ठीक कह रहा है। तो फिर जा, आज रात को गरम गरम खाएंगे सब कुछ। जा जा जा, जल्दी जल्दी जा जा। अरे बाप रे बाप, आज तो घर में घुस गया। अरे भागो यहाँ से, भागो। अरे बाप रे बाप, फंदा लगाओ फंदा। गाँव वाले कितने बेवकूफ हैं।